हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिटिकल गाय। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही बेसिक एक्सेल ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे एफएमसीजी के डेटा को एनालाइज करने में बहुत ही काम आती है। जैसे कि काउंट फंक्शन हो गया, उसमें भी काउंट इफ एंड इफ, सम इफ, फिर वी लुकअप हो गया है, कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, डिलिमिटर कैसे यूज करते हैं। अगर आपको बहुत सारे कॉलम्स को उसको डिलिमिट करना है तो वो कैसे किया जाता है। तो ये सब चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम एक्सेल की शीट पर आ गए हैं। तो पहला जो हमें करना है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेम एंड रीजन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन कॉलम। अगर हम डमी डेटा खोलते हैं तो हमारे डमी डेटा में जो पहला कॉलम है जोन है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर कोड है, फिर ये रीजन डिस्क्रिप्शन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, उसके साथ साथ कौन सी लोकेशन में है उसका नाम है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का जो ओनर है उसका नाम पूरा, फुल नेम, फिर कौन सा डिवीजन का है, फिर कौन सा चैनल है, होलसेल है, मॉडर्न ट्रेड है, फिर कौन से दिन बिल बना है, इनवॉइस डेट, कितनी क्वांटिटी बिकी है, क्या वैल्यू है उसकी, और उसकी सेल जो है लैक्स में, कौन सी एमआरपी के प्रोडक्ट बिके हैं। करेक्ट। तो अब हमारा जो पहला स्कोप है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेम एंड रीजन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन कॉलम। तो सिंपल ये बता रहा है कि जो ये वाला कॉलम है, इसको हमें दो कॉलम में डिवाइड करना है। एक कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आना चाहिए और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन जो है वो आनी चाहिए। वो कैसे होगा, वो करेंगे। फिर आता है हाउ टू सेपरेट फुल नेम इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो जो ये फुल नेम दिया है इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कैसे अलग अलग डिवाइड किया जाए। फिर आता है हाउ टू जॉइन टू और मोर कॉलम्स। अगर हमें ये वाला कॉलम है और ये कॉलम ज्वाइन करना है तो कैसे किया जाएगा। ठीक है। फिर वीलुकअप के बारे में बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सम इफ और सम इफ्स में फर्क क्या है। फिर काउंट इफ और काउंट इफ्स में फर्क क्या है। ऑलराइट, सो हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेम एंड रीजन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन कॉलम। इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैं दो कॉलम ऐड कर देता हूँ। हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नेम और यहाँ लोकेशन चाहिए। ठीक है। तो मैनुअली अगर हमें करना हो तो सीधा डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटर नेम है आशुतोष एंटरप्राइज, लोकेशन दिल्ली। ऐसे ही हर रो के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो हम ऑटोमेटिक करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऑल्ट ए और ई ये दबाया। अगर हमें रिबन से जाना है तो हम सीधा डेटा पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। इसमें जाएंगे डिलिमिटेड पे, नेक्स्ट। अब हमें इसको सेपरेट किसके बेसिस पे करना है, बीच में जो हाइफन आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे करेंगे, तो अदर पे टिक करके यहाँ पर हाइफन हम डाल देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट किया, और हमें ये डेटा कहाँ से चाहिए, ई कॉलम के फोर्थ सेल से चाहिए, तो हम यहाँ पर डेस्टिनेशन इसका यहाँ डाल देते हैं। करेक्ट। अब हमने डेस्टिनेशन डाल दिया, अब हम फिनिश कर देंगे, ओके करेंगे, तो सारा डेटा हमारा अपना आप सॉर्ट हो गया। करेक्ट। अगर हमारा ये डेटा इसके आगे हाइफन नहीं होता, अगर ऐसे होता, तो क्या हम कर पाते। इसको फिर से देखेंगे। अगर हम वही डिलिमिटेड करते हैं, नेक्स्ट अदर हम इससे करेंगे सेम, नेक्स्ट और फिनिश और ओके, तो आप देखेंगे कि पहला वाला रो नहीं हुआ है क्योंकि इसको हाइफन मिला ही नहीं पहले वाले में। राइट। तो अगर हम वो वाला रूल बना रहे हैं तो यहाँ पर हर एक कॉलम हर एक रो में ये हाइफन होना जरूरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि डिलीमीटर के यूजेज से आपने बहुत आसानी से दो कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया है। चलिए, तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हाउ टू सेपरेट द फुल नेम इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब ये जो कॉन्टेक्ट पर्सन है, इसका जो नाम है इसको हमें दो कॉलम में डिवाइड करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। वापिस हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिलिमिटर का। इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट ए ई, हम गए डिलिमिटेड पे। हमें अब इसको जो डिवाइड करना है स्पेसिंग के हिसाब से करना है, बीच में नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, तो हम इसको स्पेस टिक कर देते हैं और अदर्स को अनसिलेक्ट कर दिया। अगर मैं देखूंगा, अगर आप यहाँ पर डेटा प्रीव्यू भी देखेंगे तो नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक लाइन बन गई है।
करेक्ट। अब नेक्स्ट करूंगा और इसको डेस्टिनेशन में यहाँ से फर्स्ट रो दे दूंगा, ये वाला, एंड फिनिश। ओके, तो अब आपका नाम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपना आप ही डिवाइड हो गया है। ऑलराइट, तो अब आपने ये समझ लिया है, फिर समझ लिया कि सेपरेट कैसे करना है। अब हम जानेंगे, सेपरेट तो कर लिया, उसके बाद ज्वाइन भी अगर करना हो तो कैसे हम ज्वाइन करेंगे। तो अगर हमें ये वाला कॉलम और ये कॉलम ज्वाइन करना हो, इसको जॉइंट कॉलम लिख देते हैं। इस पे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करेंगे, कॉन्कैटिनेट, फिर कॉलम एच का फोर्थ सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा I4 सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हमने देखा अपने आप ही ये नाम बन के आ गया। इसको मैं कंट्रोल C करके नीचे ड्रैग करूंगा, कंट्रोल V, तो सबके नाम ऐसे ही आ जाएंगे। अगर बीच में सबकी स्पेसिंग देनी है तो यहाँ पर आप एंड क्लिक करके डबल कोट्स में स्पेस दे दोगे तो आपका आ जाएगा। एक सेकंड, वापस से करेंगे, एंड स्पेस एंड एंड ये आ गया, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब आप देखेंगे स्पेस आ गई है इनके बीच में। ऑलराइट, तो अब हमने ये तीन पॉइंट्स कर लिए हैं कवर। अब हम कवर करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप कब काम आता है, अब आपको ये देखना है कि एक मेरे पास ये टेबल है जिसमें जोन, डिस्ट्रीब्यूटर कोड, रीजन सब कुछ है, लेकिन हमारे पास एक और टेबल है जैसे ये वाली, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कोड के अगेंस्ट नंबर ऑफ टाउन जो वो डिस्ट्रीब्यूटर सर्व कर रहा है उसके बारे में डिटेल है। तो इसको अगर हमें इस डमी डेटा के साथ मैप करना हो तो कैसे करें, या तो हम मैनुअली करें, डिस्ट्रीब्यूटर कोड 1001 जो है उससे हम इसको 1000 कवर करेंगे। तो 1001 के आगे जो 5 है तो हमने सीधा यहाँ पर 5 डाल देंगे, ठीक है। फिर जो 1002 है इसको फिर देखेंगे कौन सा है, यहाँ पर 1002, उसके सामने 8 है नंबर ऑफ टाउन सर्व्ड, तो ये इसके सामने 8 लिख देंगे। फिर 1003 जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड है वो यहाँ पर है, 1003 के सामने 5 नंबर ऑफ टाउन्स हैं, तो हमें 5 यहाँ पे मैनुअली लिखेंगे। तो ऐसे करके या तो मैनुअली सब पे लिखें, लेकिन वो बहुत ही टायरिंग और बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी के लिए हम वीलुकअप यूज करते हैं। वीलुकअप में क्या होता है, इज इक्वल टू वीलुकअप। आप पहले तो ये देखोगे कौन सी वाली वैल्यू को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। हम डिस्ट्रीब्यूटर कोड के थ्रू रेफरेंस लेंगे क्योंकि यही एक प्राइमरी की हो गई। तो हमने ये सिलेक्ट किया, कॉमा। अब हमें सिलेक्ट कहाँ से करना है, एक टेबल सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी पूरी टेबल हो गई और ये हमारी होगी फिक्स्ड। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ पाउंड डॉलर साइन लगा के, ठीक है। तो अब हमने रेफरेंस देना है, कौन से कॉलम चाहिए हमें, बी कॉलम चाहिए। तो ये कौन सा कॉलम हुआ, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, सेकंड ये हुआ, तो नंबर 2, कॉमा, फॉल्स। फॉल्स होगा एग्जैक्ट मैच, कि जब एग्जैक्टली उसको 1001 या 1002 1005 डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिलेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब ये देखो मैंने जैसे ही एंटर दबाया यहाँ पर 5 आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल C करके लास्ट तक लेके जाऊंगा, कंट्रोल V। तो आप देखोगे सारे आ गए हैं, नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो अब आपके सामने ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर कोड के अगेंस्ट नंबर ऑफ टाउन सर्व्ड आ गए हैं। या तो हम मैनुअली करते, यहाँ पर हमने वीलुकअप लगा के बहुत ही इजीली सबके अगेंस्ट नंबर ऑफ टाउन्स ले गए हैं, ठीक है। तो अब वीलुकअप भी हमने कर लिया है। अब हम जानेंगे डिफरेंस क्या होता है सम में, सम इफ्स और सम इफ्स, ठीक है। तो अगर हमें ये वाले कॉलम में देखना है वैल्यू, तो यहाँ का अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करूँगा सम फंक्शन और इसको सबको सिलेक्ट कर लूंगा जिनका भी हमें सम चाहिए। तो ये हमारी सम वैल्यू आ गई, जितना भी डेटा था उसकी सम आ गया 16,27,000, ठीक है। अगर हमें सम इफ करना है, मतलब एक हमारा कंडीशन है कि हम बोल रहे हैं कि सम इनको करो जब मेरा जो चैनल है वो मॉडर्न ट्रेड है। तो मतलब कि मेरे को खाली ये सिलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है और एक मॉडर्न ट्रेड का ये करना है। तो इन चार रोज की क्या वैल्यू होगी,
इसमें हम कहते हैं सम इफ रेंज, रेंज हो गई ये वाली। क्राइटेरिया क्या है? मॉडर्न ट्रेड एम्प्टी, ठीक है। अब सम रेंज क्या है? ये वाली। इसके बीच में जहां पर भी मॉडर्न ट्रेड है उसको सम करो। तो हमने ओके किया तो वैल्यू आ गई 4 लाख। तो हम देखेंगे मैनुअली तो क्या आंसर आना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और हमने ये वाला सिलेक्ट किया, तो इसकी वैल्यू भी 4 लाख आ रही है, तो हमारा आंसर हो गया सही। ऐसे ही अगर हमें सम इफ एस सम इफ करना हो, सम इफ का मतलब कि अगर हमारे पास कंडीशंस एक से ज्यादा हैं। पिछले वाले केस में हमारी एक कंडीशन थी कि जो एम टॉप है, जो चैनल है, वो मॉडर्न ट्रेड होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंडीशन है कि चैनल मॉडर्न ट्रेड होनी चाहिए, साथ के साथ जो डिवीजन है, डिवीजन ग्रीन टी होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न ट्रेड और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन खाली यही वाला है। ठीक है, तो आंसर 1,05,000 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे आएगा। सम इफ हमने किया, सम रेंज पहले पूछ रहा है, देखो सम रेंज हमारा ये हो जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया पहला कौन सा रेंज है, हमने डिवीजन वाले क्राइटेरिया ले लिया। क्राइटेरिया 1 क्या है कि ग्रीन टी होनी चाहिए, करेक्ट। फिर क्राइटेरिया 2 क्या है कि हमारा चैनल मॉडर्न ट्रेड होना चाहिए। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, तो आंसर हमारा आ गया 1,05,000, वही जो हमने डिस्कस किया था। तो आशा करता हूं कि आपको सम इफ और सम इफ्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेम इज द केस विद काउंट। जो हमें यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ्स करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं काउंट लेता हूँ, यहाँ पर काउंट इफ लेता हूँ, काउंट इफ्स लेता हूँ, तो काउंट कैसे करेंगे? अगर हमें काउंट करना है कि यार कितने ये रोज हैं, तो मैं यहाँ से लेके जितना भी हमें काउंट करना है उसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, तो हमारी 15 रोज हैं। सिंपल काउंट। अब हमें काउंट करना है, अगर मेरा मॉडर्न ट्रेड है तो कितने काउंट हुए। ठीक है, तो मैं रेंज पहले सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, अब क्राइटेरिया डाल दूंगा मॉडर्न ट्रेड एम्प्टी। ठीक है, तो जितने भी एम्प्टी होंगे, यहाँ पर हमारे केस में है 1, 2, 3 और 4, तो आंसर 4 आना चाहिए। तो ये आ गया काउंट इफ 4। अब काउंट इफ एस होता है कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है। काउंट इफ दो कंडीशंस हैं कि एक तो कि हमारा जो चैनल है मॉडर्न ट्रेड है और एक डिवीजन है ग्रीन टी, तो कितने काउंट होंगे? मॉडर्न ट्रेड हमारे 4 हैं, उनमें से ग्रीन टी एक में है, बस एक में है, तो आंसर हमारा एक आना चाहिए। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हम डालेंगे ये, और इसमें डालेंगे क्राइटेरिया एम्प्टी। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 डालेंगे डिवीजन, कॉमा, ग्रीन टी, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो आंसर हमारा आना चाहिए 1। आंसर आ गया है 1। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें काउंट करना है कितने रोज हैं, तो उसको हमारा फंक्शन होगा काउंट। ठीक है, अगर हमें काउंट करना है विद वन कंडीशन इन हैंड, एक कोई कंडीशन है कि इफ दिस हैपेंस देन व्हाट इज द काउंट, तो हम यूज करेंगे काउंट इफ। हमारे पास अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हैं, तो हम काउंट इफ्स यूज करेंगे। अब हमने ये सारे 6 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। मैं दोबारा स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझा दूंगा। और अगर आपको एफएमसीजी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, तो प्लीज़ फॉलो माय प्लेलिस्ट ऑन एफएमसीजी टर्मिनोलॉजी। उसमें आपको सारे एफएमसीजी के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। प्लस मैं हर संडे को एफएमसीजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उससे आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट समझ में ज़रूर आएगा। सो आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।